हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 18 टू मच वाटर 2 लीटर वाटर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 146। चैप्टर 18 टू मच वाटर 2 लीटर वाटर। टू मच वाटर पानी कहीं ज़्यादा, 2 लीटर वाटर कहीं पानी कम। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि एक सिटी में कहीं पानी बहुत ज़्यादा सप्लाई है और कहीं ज़्यादा पानी पीने के लिए भी नहीं है, कहीं बहुत थोड़ा पानी है। तो क्या है टॉपिक, व्हाट टू ड्रिंक, क्या पीना। तो आंध्र प्रदेश का एक गांव है नलांदा और शगुना एक लड़की है, वॉज रीडिंग हर बुक, वो अपनी बुक को पढ़ रही है। व्हेन शी हियर समवन एट द डोर, जब उसे एक आवाज़ आती है, अपने समवन किसी एक की आवाज़ सुनती है, एट द डोर दरवाजे के पास, शी सॉ वह देखती है, डैट देयर वाज ए विजिटर फ्रॉम द सिटी, तो सिटी से। तो शुगना कहाँ रहती है, विलेज में। और कहाँ से आया था, सिटी से आया था, कोई उनके घर गेस्ट आया था, विजिटर आया था। अप्पा वेलकम द गेस्ट, तो अप्पा ने, जैसे कि आप पिक में देख रहे हो, जो शुगना है वो बुक को पढ़ रही है, तभी एक दरवाजे पर आवाज़ आती है और उसके पापा डोर खोलते हैं तो एक विजिटर आता है फ्रॉम द सिटी, शहर से आता है। तो वो क्या कर रही है, वेलकम कर रहे हैं उसका। ही टोल्ड सेल्वा टू ब्रिंग ए कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम, तो वो शगुना सेल्वा को क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेके आने के लिए कहते हैं। किसके लिए, गेस्ट के लिए। तो गेस्ट, तो वो गेस्ट क्या कहता है, आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक, की मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं लेता, ठंडा नहीं लेता। आई विल जस्ट हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, मैं सिर्फ पानी का एक गिलास लूँगा, यानी कि पानी लूँगा। तो अप्पा क्या कहते हैं, दीज डे, इन दिनों हमारे, वी आर नॉट गेटिंग वाटर, पानी नहीं है, डैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो पीने के लिए अच्छा हो, फिट हो, यानी कि अच्छा हो हेल्थ के लिए। इट डज़ नॉट इवन लुक क्लीन, मतलब डज़ नॉट इवन लुक क्लीन, वो दिखने में साफ नहीं लगता। इट वुड बी बेटर, वो तब बेटर होगा, इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर, यदि हम उसको ना पिए, मतलब पानी पीने के लायक नहीं है। वी डू नॉट हैव ए चॉइस, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए सो वी ड्रिंक इट, इसलिए आप कोल्ड ड्रिंक को क्या कर लो, पी लो। तो ये देखो सेल्वा, जो शगुना का क्या है भाई, वो कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर रहा है गेस्ट को, पर वो कह रहे हैं, ये देखो कैसे हैंड से ना कर रहे हैं कि मेरे को कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, क्योंकि वो सोचते हैं कि कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, बैड होता है हेल्थ के लिए। और जब उसके अप्पा उनको वाटर ऑफर कर रही हैं, तो वो नाक को इन्होंने पकड़ रखा है, यानी कि स्मेल आ रही है कि पानी पीने के लिए फिट नहीं है। हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी। अनक्लीन यानी कि साफ पानी, यानी कि जो गंदा, और डर्टी गंदा पानी होता है, वो हमारी बॉडी को कैसे हार्म करता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है। वो क्या करता है, हमारी बॉडी को कैन गेट मैनी डिसीजेज, इससे काफ़ी डिसीजेज, बीमारियां लग सकती हैं। डायरिया है जब, जिसे हम कहते हैं, पानी की कमी हो सकती है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, हैव यू एवर गॉट डर्टी और अनक्लीन वाटर इन योर एरिया, क्या आपने कभी अपने एरिया में जहाँ आप रहते हो गंदा और जो साफ पानी नहीं होता देखा है, मतलब आपको मिला है ऐसा। व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस, तो ये इसका रीज़न क्या होता है, जब क्लीन वाटर में क्या होने लग जाता है, डर्टी वाटर, तो क्या होता है, लीकेज इन पाइपलाइन, यानी कि कहीं जहाँ से पानी आ रहा है, आपकी पाइपलाइन या तो लीकेज हो गई, टूट गई है, तो वो गटर के पानी से या कोई गंदे पानी के साथ क्या हो गई है, मिक्स हो गई है, इसलिए क्या हो जाता है, पानी डर्टी हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डू यू नो एनीवन, क्या आप किसी एक को जानते हो, हु हैज़ फॉलन सिक, कि बीमार हो गया हो, बिकॉज ऑफ सच वाटर, ऐसा पानी पीने से। टॉक अबाउट दिस, तो आपने इस बारे में बात करनी है कि क्या आप जानते हो। यस, आई नो माई फ्रेंड हैड फॉलन सिक, कि हाँ मैं अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ जो ऐसा पानी पीने से क्या हो गया, बीमार हो गया। सच वाटर, कि ऐसा पानी पीने से, डर्टी वाटर पीने से बीमार हो गया। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन द गेस्ट, जब उनके घर गेस्ट आता है, केम टू शुगनाज हाउस, दे ऑफर, तो वो क्या ऑफर करते हैं, कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हैं हम गेस्ट को, पर बिकॉज दे थॉट ही शुड नॉट ड्रिंक सच वाटर,
कि उन्होंने सोचा कि हम उन्हें पानी तो दे नहीं सकते, नहीं देना चाहिए सच वाटर, ऐसा डर्टी वाटर। व्हाट डू यू थिंक? तो क्या सोचा शगुनास फैमिली मस्ट बी डूइंग हर दे ऑन ड्रिंकिंग वाटर, कि उन्हें अब उनकी फैमिली को क्या करना चाहिए अपने पीने के पानी को यानी कि ठीक करने के लिए। जो गंदा पानी है, अनक्लीन और डर्टी वाटर है, तो वो क्या करेंगे, या तो बॉयल करें उस पानी को, या क्या करें फिल्टर वाला पानी करें यूज़, या उसमें पुटिंग क्लोरीन टैबलेट्स आती हैं जब वो। तो इसमें ये बताया है कि बॉयल करने को यानी कि पानी को क्लीन करने की क्या क्या है, सबसे बेस्ट तरीका होता है बॉयलिंग। पर आजकल क्या लगे हुए हैं, फिल्टर लगे हुए हैं, जा उसमें क्लोरीन की गोलियां डाल देते हैं, जा क्या डालते हैं, एलुम डाल देते हैं। ये फिटकरी होती है, आपने देखी भी होगी, छोटी छोटी गोलियां होती हैं। कई जने वाटर टैंकर में भी डाल लेते हैं, जा अपने फिल्टर में भी डालते हैं। इससे पानी क्या रहता है, क्लीन रहता है। आगे देखो, द गेस्ट सेड दैट ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक। गेस्ट ने कहा, जो उनके घर मेहमान आया था, कि मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना। वाई डू यू थिंक? वो क्यों कह रहा है, ही सेड दिस, कि क्या रीज़न था, क्या रीज़न था, क्योंकि वो अच्छा नहीं समझते। कोल्ड ड्रिंक आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आगे देखो, अगला टॉपिक क्या है, वाटर गेम्स। अब वहाँ पे क्या है, पहले इन्होंने कहाँ दिखाया, आंध्र प्रदेश का। अब महाराष्ट्र में बाजार गांव है, जहाँ पे एक पार्क है, पार्क में है पानी काफ़ी है, वहाँ पे जो फाउंटेन्स हैं उसमें पानी है। पर एक जगह वहाँ महाराष्ट्र में बाजार गांव में एक जगह ऐसी है जहाँ पे लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। तो वो इस पार्क में आएंगे, तो हम पढ़ते हैं, देयर वाज ए बिग वाटर पार्क। वहाँ पे क्या था, एक वाटर पार्क था नियर बाजार गांव में। वन डे रोहन एंड रीना, ये रोहन है और ये रीना अपने पेरेंट्स के साथ वेंट विद देयर पेरेंट्स टू द वाटर पार्क। वाटर पार्क में जाते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। देयर वर मैनी वाटर फाउंटेन्स, तो उन्होंने देखा, आप जैसे देख रहे हो पिक में, ये फाउंटेन्स दिखा रखा है पानी का। रीना सेड, रीना ने कहा, लुक रोहन, रोहन देखो, देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर, देखो पानी में भी बहुत सारी राइड्स हैं। ये नेक्स्ट पेज में है, स्विंग्स लगे हुए हैं जब नीचे बच्चा जंप करता है पानी में। एंड लुक ऑल दीज बिग पॉन्ड्स, और बड़े बड़े देखो उन पॉन्ड्स की ओर देखो। रोहन सेड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, तो रोहन कहता, देखो किस तरह की आवाज़ आ रही है, जैसे हम ऊंचाई से जब गिरते हैं तो पानी में या स्टोन्स डालते हैं तो इस तरह की आवाज़ आती है। बोथ टर्न अराउंड, दोनों चारों तरफ घूमते हैं, देखते हैं। दे सॉ ए लॉन्ग थिक वाटर हुज गोइंग जूम जूम जूम, तो देखते हैं बहुत बड़ा थिक यानी कि पानी की जो मोटाई है वो बहुत होती है। हुज गोइंग जूम, जैसे क्या होता है, जूम की आवाज़ आती है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये देखो स्लाइड का झूला है, बच्चे कैसे स्लाइड करके फिर नीचे पॉन्ड में आ रहे हैं। तो स्प्लैश की आवाज़ आती है और जूम की आवाज़ आती है, तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो रीना रोहन को बोलती है, चिल्ड्रन वर स्लाइडिंग डाउन ए बिग टॉल स्लाइड, तो देखो बच्चे कैसे स्लाइड कर रहे हैं एक बड़ी सारी लंबी स्लाइड्स पे, और लैंड कर रहे हैं कहाँ पे, वाटर विद ए लाउड स्प्लैश, ऊंची आवाज़ की स्प्लैश की, जब वो पानी में गिरते हैं। रोहन गॉट इनटू ए स्विंग हाई अबव हुश विद इन ए सेकेंड, रोहन क्या करता है, एक स्विंग लेता है हाई अबव हुश, बहुत ऊंचाई से। ये देखो रोहन ऊपर है और रीना नीचे है, हाई से लेता है, एक ही सेकंड में ही हैड लैंडेड इन द वाटर, पानी में लैंड करता है। रीना गेव ए शरीक ऑफ सरप्राइज, और हैरानी से क्या निकलती है, उसकी एकदम चीख निकलती है जब वो लैंड करती है, यानी कि उसको डर लग रहा। जस्ट देन हियर्ड ए लॉट ऑफ नॉइज, तभी उन्हें एक बहुत सारा शोर सुनता है, लॉइड वॉइस सुनती है, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर की तरफ, द पार्क के बाहर की तरफ। एवरीवन रेन टुवर्ड्स द मेन गेट, तो जब सारे आवाज़ सुनते हैं तो सभी दौड़ते हैं मेन गेट की तरफ। देयर वाज ए क्राउड ऑफ पीपल, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखती है। कैरिंग एम्प्टी बकेट्स, क्या उठा रखी होती है, खाली बाल्टियाँ उठाई होती हैं, और पॉट्स, मिट्टी के बर्तन। ए स्मॉल चाइल्ड कैरिंग एन एम्प्टी बॉटल, एक छोटे से बच्चे ने अपनी बॉटल्स को भी उठाया होता है। वाज क्लिंगिंग टू हिज मदर, जो अपनी मम्मा के साथ क्या हुआ है, चिपका हुआ है। क्लिंगिंग होता है चिपकना। ये देखो अब वाटर पार्क के मेन गेट पे कुछ ने ये देखो पॉट उठा रखा है, बकेट उठा रखी है, बच्चों ने अपनी वाटर बॉटल, और एक स्मॉल चाइल्ड है जिसने अपनी वाटर बॉटल स्कूल की उठा रखी है।
और अपनी मम्मी के साथ चिपका हुआ है। रोहन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमन इन द क्राउड। रोहन की मदर भी उनमें से एक थी उस भीड़ में। व्हाट इज़ द मैटर, और क्या कह रहे कि शी ऑक्स, उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्या बात हुई। द वुमेन रिप्लाइड एंगरली, तो उस क्राउड में एक वुमेन उत्तर देती है बड़े ही गुस्से से। यू आस्क व्हाट इज़ द मैटर, आप क्यों पूछ रही हैं कि क्या है, क्या बात हो गई। अवर वेल्स हैव नो वाटर, हमारे कुओं में पानी नहीं है। वी गेट आवर वाटर, अगर हमें पानी मिलता भी है। व्हेन द टैंकर कम्स वंस ए वीक, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज में सिर्फ एक बार ही पानी आता है। इवन डैट हैज़ नॉट कम, जब 7 डेज में एक बार आता है वो भी आज नहीं आया। एंड हेयर देयर इज सो मच वाटर एवरीवेयर, और हम यहाँ पे क्या देखें पार्क में, हर जगह, एवरीवेयर हर जगह क्या है, सो मच वाटर बहुत ज़्यादा पानी है। जस्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए, यू टू ऑल टू प्ले, सभी के खेलने के लिए और इन्जॉय करने के लिए, यानी कि तुम्हें तो खेलने के लिए, इन्जॉय करने के लिए, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, कि हमें पीने के लिए भी पानी नहीं है। टेल मी, तो मुझे बताओ, व्हाट शुड वी डू, कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखो कहीं आपने देखो कहीं पानी बहुत ज़्यादा है और कहीं लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा। तो ये चैप्टर हमारा यही तो है, टू मच वाटर टू लिटल वाटर, कहीं पानी ज़्यादा और कहीं पानी कम। आगे कुछ क्वेश्चन है, रीड एंड राइट, पहले पढ़ो और लिखो। हैव यू एवर फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस, व्हेन, क्या कभी आपने अपने घर में पानी की कमी को फेस किया है, सामना किया है, कब किया है। वेन एवर द वाटर सप्लाई इज़ डिस्टर्ब्ड, जब पानी नहीं आता, जब पानी में कोई ना कोई क्या हो जाती है, मुसीबत, यानी कि कोई उलझन आ जाती है, या तो पीछे से ही सप्लाई नहीं आ रही होती। व्हाट डिड यू डू देन, तब आप क्या करते हो। वी हैव टू कॉल प्राइवेट वाटर टैंकर, तो हम जो प्राइवेट आपने वाटर टैंकर देखे होंगे, इस तरह के लोग इस तरह से बुला लेते हैं। बड़ा टैंकर होता है, अपनी वाटर टैंकर वगैरह फिल कर लेते हैं, या स्टोरेज करके रख लेते हैं पानी को। हैव यू एवर प्लेड इन वाटर, क्या आप कभी पानी में खेले भी हो। वेयर, कहाँ खेले हो, और व्हेन, कब खेले हो। येस आई हैव प्लेड इन वाटर, हाँ मैं पानी में खेला हूँ, पहले हम ये देंगे। और कहाँ, व्हेन एवर आई वांट टू पार्क, जब हम पार्क जाते हैं तब हम पानी के साथ खेले हैं, जैसे कि आपको इस बुक में भी बता रखा है। आर देयर टाइम्स, क्या वहाँ टाइम, व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर, क्या ऐसा टाइम भी है जब आपको पानी में खेलने नहीं दिया जाता। व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस, और इनके क्या रीज़न होते हैं जब आपकी मम्मा आपको खेलने नहीं देती। विंटर सीजन में क्योंकि ठंड लग सकती है। व्हेन वाटर इज़ डीप, काफ़ी गहराई में हो नीचे, तब क्योंकि डूबने का डर होता है। व्हेन वाटर इज़ डर्टी, जहाँ पानी बहुत गंदा है, जहाँ क्या होती है, शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो ये मुझे लगता है 4 रीज़न है जब हम बच्चों को खेलने नहीं देते। अब 5th क्वेश्चन है, हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर, क्या आपने पानी को वेस्ट होते हुए देखा अपने एरिया में। डिस्कस करो, हाँ मैंने देखा है। इन माई नेबरहुड, व्हेन माई नेबर क्लीन आर कार, जब वो अपनी कार को क्या करता है, माई नेबर क्लीन योर कार, अपनी कार को क्या करता है, साफ करता है। अब देखो, द वाटर पार्क हैड ए लॉट ऑफ वाटर टू प्ले, अब वाटर पार्क में बहुत सारा पानी था, किसके लिए, खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। बट द नियर बाय विलेज पीपल, पर उसी के साथ गांव के लोगों को डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक, पीने के लिए भी नहीं था। थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस, तो आप इसके बारे में सोचो और डिस्कस करो कि क्यों नहीं था। ठीक है, तो क्या था, वाटर पार्क में बहुत ज़्यादा पानी था। इसका रीज़न क्या हो सकता है विलेज के, बिकॉज ऑफ द पुअर मैनेजमेंट, वहाँ पे जो मैनेजमेंट काम कर रहा है वाटर का, वो क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि ध्यान नहीं दिया जाता। ऑफ द लोकल म्यूनसिपैलिटी, जहाँ पे लोकल म्यूनसिपैलिटी का मैनेजमेंट है वो बहुत कम है। जबकि वाटर पार्क किसके अंडर आ जाता है, आर यूजली रन बाय प्राइवेट अथॉरिटीज़, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं, तो वो पैसा लगा देते हैं, पर विलेज के लोगों को लोकल यानी कि गवर्नमेंट का हो जाता है। इफ़ यू गो टू द वाटर पार्क, यदि तुम भी वाटर पार्क जाओ, फाइंड आउट करो फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क, कि कहाँ से आता है। वही ट्यूबवेल लगे होते हैं प्राइवेट अथॉरिटी थ्रू द पाइपलाइन से ही उनको ऑन करना पड़ता है, जिससे फाउंटेन्स वगैरह चलने शुरू हो जाते हैं। कैन वी ड्रिंक दिस, क्या हमें इसे पीना चाहिए। यह तो ये मुंबई के एक प्लेस का नाम है कॉफ़ी परेड। द लिफ्ट स्टॉप एट द 26th फ्लोर, जो लिफ्ट होती है वो रुकती है 26th फ्लोर पे। दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट, तो दीपक एक लड़का है जिसे लिफ्ट में जाना अच्छा लगता है, पसंद है।
टुडे वॉज हॉलीडे इन स्कूल। उनकी आज क्या थी, स्कूल में हॉलीडे थी। दीपक हैड गॉन विद हिज मदर टू रजिया मैडम हाउस। तो दीपक अपनी मम्मा के साथ रजिया मैडम के घर जाता है। हिज मदर वर्क देयर, उसकी मम्मा वहाँ काम करती है मैम के। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल, वहाँ उसका घर बहुत क्वाइट मीन्स बहुत शांति था और कूल ठंडा था। वॉज शाइनिंग क्लीन एंड शाइनिंग क्लीन, और उनका घर क्या कर रहा था, चमक रहा था, साफ इतना था कि चमक रहा था। रजिया वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, जो रजिया मैम थे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। शी स्माइल, उन्होंने स्माइल किया, किसको, दीपक को। व्हेन शी सॉ दीपक, जब उन्होंने दीपक को देखा। इज इट इज़ ए हॉलीडे टुडे, वो पूछती हैं दीपक से क्या छुट्टी है। शी स्विच ऑन द टीवी, तब उन्होंने पूछा और क्या कर दिया, टीवी को ऑन कर दिया, किसके लिए, दीपक के लिए। दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून, तो दीपक कार्टून के संसार में क्या हो गया, गुम हो गया, यानी कि वो कार्टून में इतना मगन हो गया। रजिया कॉल्ड आउट, रजिया ने बुलाया पुष्पा उसकी मम्मा को। इट्स से इन द न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर में ये बता रहे हैं, कह रहे हैं डैट द गटर वाटर, जो गंदा पानी है गटर का, हैड गॉट मिक्सड विद द वाटर, पानी के साथ मिक्स हो गया, इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप, जो ड्रिंकिंग वाला पानी हमारे में आता है वो गटर का पानी उसके साथ मिक्स हो गया, यानी कि पानी गंदा हो गया। इन दिस एरिया इट्स से डैट मैनी पीपल आर सिक, तो ऐसा पानी पीने से बहुत सारे लोग इस एरिया में क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। विद डायरिया एंड वॉमिटिंग, तो किसकी बीमारी लग रही है, पानी गंदा पानी पीने से, डायरिया की, और वॉमिटिंग उल्टी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, ऐसा पानी पीने से। तो ये रजिया मैम बैठी है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, दीपक ये यहाँ पे टीवी देख रहा है, और ये इसकी मम्मा पुष्पा है वाटर लेकर रही हैं। तो रजिया मैम 26 फ्लोर पे रुकती है, यानी कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में फ्लैट्स में रह रही हैं। वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर डेट वॉज फिल्ड येस्टरडे, तो वो कहती हैं बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो पानी गंदा है, कह रही है कि जो पिछले दिन का, यानी कि जो बीत चुका है, तो उसका जो पानी थ्रो अवे फेंक देना चाहिए। वाज बट सम फ्रेश वाटर, और कुछ फ्रेश वाटर लेकर उसको बॉयल कर ले, पुष्पा को कहती है फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए। एंड ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली, और कुछ थोड़ा सा पानी जो बॉयल करोगे आप भी अपनी फैमिली के लिए, पुष्पा तू भी अपनी फैमिली के लिए बॉइल्ड वाटर ले जाना। तो दीपक सुनकर खुश हो जाता है, दीपक वाज हैप्पी टू हियर दिस, दीपक बहुत खुश होता है सुनकर। ही थॉट दैट, उसने सोचा एट लीस्ट टुडे, कि आज कम से कम, आज के दिन जबकि बॉइल्ड वाटर मिल रहा है उसको मैम के घर से, आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन ए क्यू, कि उसे लाइन में, क्यू क्या होता है, कतार में, लाइन में, 4 आवर्स, काफ़ी घंटे के लिए खड़े नहीं होना पड़ेगा, टू गेट वाटर फॉर हाउस, जो कि अपने घर में पानी लेने के लिए उसे कतार में खड़ा होना पड़ता है, वो खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इट इज़ ए रियल हॉलीडे फॉर मी, आज तो मेरे लिए सचमुच में हॉलीडे बहुत अच्छी रही। ठीक है, तो अब देखो, राइट इन योर नोटबुक, आपने इनको नोटबुक में, जब बुक में भी लिख सकते हो, ये नोट कर लेना क्वेश्चन। वाई वॉज रजिया वरीड, जो रजिया मैम थी वो क्यों चिंतित थी, व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर, की उनसे जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। जा तो आप, मैंने इसका आंसर लिख भी रखा है, जा आप ये देखो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, द गटर वाटर हैज़ गॉट मिक्सड विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप, जो ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स में पानी आ रहा था वो गटर का पानी मिक्स हो गया था, ये पढ़ रही थी, इसके लिए वो क्या हो गई थी, वरीड हो गई थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका आंसर है। आगे देखो, रजिया आज डेट ऑल द वाटर डेट वॉज फिल्ड द प्रीवियस डे, वही येस्टरडे जो पिछला पानी था, डे शुड बी थ्रोन, जैसे कि हमने पढ़ा कि वो पिछला पानी फेंक दिया जाए। कुड दिस वाटर हैज़ बीन यूज्ड फॉर समथिंग एल्स, और किसके लिए यूज़ किया जाए, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, या तो उसको क्लीन करने के लिए। ये देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ लिख रखा है कि गटर वाटर हैड गॉट मिक्स विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप, तो ये भी लिख सकते हो, जहाँ अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन क्या था कि ये पानी, दूसरा जो गंदा पानी है वो किसके लिए, हैड यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस, दूसरे पानी के लिए, जा तो इसको फेंक दिया जाए, जा कुछ क्लीन करने के लिए, साफ इनको यूज़ किया जाए, जो प्रीवियस डे का गंदा वाटर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट वेज, कौन से तरीके से शी प्लान टू क्लीन द वाटर, की वो पानी को क्लीन कर सकते हैं। तो वही बॉइलिंग, बाय पुटिंग क्लोरीन टैबलेट्स आती हैं जो फिल्टर में भी डाल देते हैं, जब वाटर टैंक में, जब बाय यूजिंग फिल्टर, जब बाय एडिंग एलुम क्या होता है, फिटकरी, जो मैंने पीछे भी आपको बताया है।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, डिफरेंट वेज टू क्लीन द वाटर, क्या आप जानते हो कि बहुत सारे तरीके हैं पानी को क्लीन करने के, डिस्क्राइब दैम, तो वही हम 4 तरीके लिख सकते हैं कि पानी को कैसे क्लीन कर सकते हैं। सपोज रजिया हैड नॉट रीड द न्यूज़, सपोज करो रजिया मैम ने वो न्यूज़ ना पढ़ी होती और एवरीवन हैड ड्रिंक द वाटर विदाउट, बिना बॉयल किए वो पानी पी लेते, तो व्हाट कुड हैपन, तो क्या होता, दे माइट हैव सफरिंग फ्रॉम डिसीज़, तो वो कोई ना कोई बीमारी से क्या हो रहे होते, सफरिंग कर रहे होते, दुख उठा रहे होते, यानी कि डायरिया वगैरह हो सकता था गंदे पानी से। अब देखो फिर से कुछ क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे हम। वेयर दीपक लिव्स एवरीवन हैज़ टू स्टैंड इन ए क्यू टू फिल वाटर फ्रॉम द कॉमन पब्लिक टैप। दीपक कौन था, जो लड़का था पुष्पा का, जो अपनी मैम के घर काम करने आया था अपनी मम्मी के साथ, तो वो ऐसे एरिया में रहता था जहाँ पे उसे एक ही कॉमन पब्लिक टैप होती थी, क्यू में लगना पड़ता था कतार में पानी भरने के लिए। जबकि रजिया मैम के घर क्या था, वाटर कम्स ऑल द डे, सारा दिन आता था टैप्स में। वाई इज़ दिस, ये क्यों हो रहा था कि वहाँ उनको तो कतार में खड़े होना पड़ता था और मैडम के घर क्या था, पानी की कोई कमी नहीं थी। क्या थी, क्योंकि दीपक लिव्स इन स्लम एरिया, थोड़े उसमें रहता था डाउन एरिया में, वेयर द पीपल फेस्ड मैनी प्रॉब्लम, जहाँ पे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स सहन करनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। पर जबकि रजिया मैम का कहाँ था, काफ़ी प्रेड में था, जो कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग थी और ऑल बेसिक फैसिलिटीज़, हरे बेसिक नीड्स क्या होते हैं, जैसे फूड वाटर, ठीक है, सारी बेसिक फैसिलिटीज़ थी जहाँ रजिया मैम रहती थी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, रजिया नीड न्यूज़ अबाउट द वाटर इन द न्यूज़पेपर, रजिया मैम ने न्यूज़ पढ़ी वाटर की न्यूज़पेपर में। हैव यू रीड एनी न्यूज़ अबाउट वाटर इन द न्यूज़पेपर, क्या और भी कई न्यूज़ होती हैं जो न्यूज़पेपर में आती हैं, आपने पढ़ी होंगी। व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़, किस तरह की आती है, और भी न्यूज़ हो सकती है। शॉर्टेज ऑफ वाटर की, कहाँ पानी की कमी है, कहाँ आज पानी नहीं आएगा, पानी पोल्यूट कैसे हो रहा है, गंदा कैसे होता है, उसको कन्वर्जेशन कैसे रखते हैं, उसको स्टोरेज कैसे रख सकते हैं, पानी को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। ये चीज़ें भी पानी के अलावा, यानी कि जो गटर का पानी गंदा हो रहा था उसके अलावा इस तरह की न्यूज़ भी आ सकती है पानी की, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम जो अगला टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।